नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हो रहा है और ऐसे में चार चरण संपन्न होने के बाद 3 चरण शेष रह जाते हैं और उसके बाद 4 जून की वो तारीख फैसला करेगी आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में खास तौर पर सियासत जो गर्माती हुई यहाँ पर दिख रही है, पहले पप्पू यादव काफी ज्यादा तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमले करते हुए देखे गए, बीमा भारती पर उन्होंने हमले किए और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव द्वारा पप्पू यादव पर भी तमाम हमले किए गए और जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से भी पप्पू यादव को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई। और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं एनडीए से बगावत करते हुए यहाँ पर नजर आने लगे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ देखे जाते हैं, तेजस्वी यादव से अच्छे से बातचीत करते हुए देखे जाते हैं। उनके बीच जो राजनीतिक बैर पहले से चलता रहा है उस बैर को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है और तेजस्वी यादव भी बड़े अच्छे से नीतीश कुमार से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उसको देखकर यह अंदाजा यहाँ पे लगाया जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार दोबारा से कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को समर्थन करते हुए बिहार की सियासत में एक बड़ा कदम उठाने तो नहीं जा रहे हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब यहाँ पर एनडीए की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, यहाँ पे बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में कोई भी राजनीतिक उपलब्धि हासिल ना होने के बाद नीतीश कुमार को यहां पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, एनडीए के गठबंधन के थ्रू एक मोहरे की तरह यहां पर नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए अब यहां पर चिंताएं सामने आती हैं नीतीश कुमार की तरफ से और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के संबंध जिस तरीके से बन रहे हैं उससे यहां पर लगता है कि एनडीए से नीतीश जल्दी बगावत कर देंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ मौजूद है। तो दिनेश, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि नीतीश कुमार यहां पर बगावत करते हुए नजर आते हैं, लालू और तेजस्वी के साथ जाते हुए नजर आते हैं, एनडीए का साथ कहीं ना कहीं यहां पर नीतीश कुमार के हाथ से छूटता हुआ यहां पर लगता है, कहीं ना कहीं एनडीए को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो इस तरह से कि नीतीश कुमार काफी बार मुख्यमंत्री बने हैं सूबे के और काफी उन्होंने काम किया है इस क्षेत्र को, इस राज्य को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एनडीए की पछाड़ होती हुई नजर आती है, एनडीए कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आती है। तो किस तरीके से देखते हैं उसे आप? देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार को देखा जाए तो एक कद्दावर नेता हैं बिहार की राजनीति में। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो है एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है और निर्णायक भूमिका में पिछले 20 सालों से रहे हैं। हमने देखा कि 2015 से अब तक का जो सियासी सफर उनका रहा है करीब 9 साल का, इसमें जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो इनकी पार्टी है, संगठन है, उसके कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उस ग्राफ में यहाँ पर गिरावट आई है। और देखा जाए तो यहाँ नीतीश कुमार ने बारंबार जो है सरकार का तख्ता पलट करने में यहाँ पर काम किया है। नीतीश कुमार ने 2015 में यहाँ पर मिलकर के और आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, वहां पर पूर्ण बहुमत से दोनों दलों ने मिलकर के सरकार बनाई, अच्छी खासी सरकार चल रही थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव आते हैं, वहां पर सरकार को धराशायी कर देते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं। फिर बिहार में 2020 में विधानसभा के चुनाव आते हैं, फिर से एक बार यहाँ सत्ता का तख्ता पलट करते हुए तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, फिर तेजस्वी यादव को झटका देते हुए यहाँ पर बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बार का जो माहौल है वो काफी विपरीत है, क्योंकि अब तक हमने जो तमाम जो घटनाक्रम देखा है उसमें बिहार के लोगों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर इतना आक्रोश नहीं दिखाया है। लेकिन इस बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार हर बार एक ही योजना में 3-3 बार पलटी मार रहे हैं। आखिरकार कैसे बिहार का विकास करेंगे या कैसे वो बिहार के लोगों के लिए जन कल्याणकारी फैसले ले पाएंगे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, आपने जैसे कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, इसकी सरकार बना सकते हैं, बिल्कुल संभावनाएं नजर आती हैं। और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या कदम रहता है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि 4 जून से पहले कोई बड़ा फैसला होने वाला है। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से दिनेश कह रहे हैं कि 4 जून से पहले कोई बड़ा फैसला लेने में असमर्थ यहाँ पर दिखते हैं नीतीश कुमार, तो देखा जाए तो पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर ध्यान से गौर करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनडीए से यहाँ पे बगावत करते हुए नीतीश कुमार एक तरीके से नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से वो कई बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ काफी काम किया है सूबे को लेकर, बिहार की राजनीति में वो काफी बार
मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, जिसमें से एक बार तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके साथ काम करते हुए देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पुराने संबंध हैं उनमें जो कहीं ना कहीं एक खटास आ गई थी, वो अब थोड़ा सा मामला सुलझता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं अब रिश्ते दोनों के आपस में अच्छे होते हुए नजर आते हैं। तो उसको देखते हुए बिहार के जो विकास है उस पर काफी ज्यादा काम करते हुए यहाँ पर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार के समय हमने 17 महीने में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया था। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहते हैं, उसको देखते हुए कहीं नीतीश कुमार के साथ आकर, क्योंकि नीतीश कुमार इस समय वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जो ये इनका गठजोड़ हो रहा है, जो गठबंधन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है गुपचुप तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसको देखकर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी का साथ देंगे, क्या तेजस्वी यादव फिर से नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर देखे जाएंगे, एक ही साथ दोनों पार्टियां आपस में जो अपने संबंध पुराने सुधारते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के माहौल में काफी ज्यादा यहाँ पर उलझने यहाँ पर पैदा हो गई हैं। तमाम राज्यों की अगर बात करें तो तमाम राज्यों में देखा गया है पार्टी टूटती और बिखरती रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार में भी वो छोटे से घटनाक्रम की वजह से कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव के अलग हो जाने से नीतीश एनडीए की तरफ चले गए, क्योंकि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री जी का ऑफर आया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री के ऑफर मिलने से नीतीश एक तरफ एनडीए की तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना में रैली करने के लिए आते हैं, नीतीश कुमार रैली के दौरान प्रधानमंत्री के साथ काफिले में रहते हैं। उसके बावजूद नीतीश कुमार के पक्ष में वोट ना मांगते हुए, जेडीयू के पक्ष में वोट ना मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एनडीए के पक्ष में वोट मांगते हैं। तो इसका मतलब सीधा साफ तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं दिनेश, जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में प्रधानमंत्री द्वारा वोट मांगा जा रहा है, तो उसको देखते हुए क्या लगता है, एनडीए के लिए ही नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाया गया है? देखिए, यहाँ पर एनडीए की बात करें तो एनडीए में तो जेडीयू भी शामिल है, लेकिन आप शायद जो सवाल कहना चाह रहे थे वो ये है कि पटना में जो रोड शो हुआ था उस दौरान जो बीजेपी का सिंबल यहाँ पर दिखाते नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा यहाँ पर संकेत था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे बिहार में अपनी जो साख है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सम्राट चौधरी पहले ही ये कह चुके थे कि नीतीश कुमार के बाद जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बीजेपी से बनेगा, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजरें जो है वो 2025 के लोग विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है, और 2025 में जो बिहार में विधानसभा होंगे उसे इसी शर्त पर यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए गठबंधन किया जाएगा कि अब की बार यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी उनको ठिकाने लगाने का यहाँ कार्य करती हुई नजर आ सकती है। इसी डर के चलते यहाँ पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं आगामी रणनीति को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री रोड शो के दौरान वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए, वो अंदर से झलक दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं इससे पूरे कार्यक्रम से खुश नहीं है। और ऐसे में देखना ही होगा कि क्या इस नाराजगी का यहाँ पर नुकसान एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ता है और क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन इसका फायदा उठा पाता है। तो जिस तरीके से दिनेश ने कहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान उठाता हुआ दिख सकता है एनडीए गठबंधन, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर सीधे तौर पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ बर्ताव किया जा रहा है एनडीए द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या बीजेपी द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक चीज है और उससे कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।